योगी युक्त इति उच्यते योगी समालोष्ट आश्मकांचन। और कोई? ज्ञान विज्ञाने तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा विजितेन्द्रिय कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट आश्मकांचन समालोष्ट आश्मकांचन। पढ़ी? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा विजित इंद्रिय कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी युक्त इति उच्यते योगी समालोष्ट आश्मकांचन। ज्ञान विज्ञान तृष्ट आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजित्र इंद्रिया कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचन समालोष्ट आश्मकांचन। अनुवाद शिला प्रभु द्वारा। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो या पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। कोई पढ़ना चाहेगा? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो कि सोना, एक समान दिखता है। तो यहाँ पे अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अनुभूत ज्ञान से वो आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ हो सकता है, किंतु मात्र शैक्षणिक ज्ञान से वो बाह्य विरोधाभास द्वारा मोहित और भ्रमित होता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के शरण में जा चुका होता है। वो दिव्य होता है क्योंकि उसके सारी संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए संसार विद्वत्ता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम है, कंकर या पत्थर से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पर वो बात क्लियरली बता रहे हैं, भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि मतलब अपने मन तथा इंद्रियों को अपने संयम में लेके आया है और अर्जित ज्ञान और अनुभूति से वो पूर्णतया संतुष्ट है। उसके पास जो भी रहता है ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक अनुभूति करने के बाद, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने के बाद उसके पास जो भी उसको ज्ञान आता है, वो पूर्णतया उसमें संतुष्ट रहता है। वो बाहरी वेशभूषा या बाहरी चाल चलन या बाहरी जो संकल्प रहते हैं, जो लोग और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये चीजों में वो कभी फंसता नहीं है। वो अपने अंदर ही हमेशा संतुष्ट रहता है। तो इसको बोले जितेंद्रिय कहते हैं। और वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकर हो या पत्थर या सोना, वो एक समान देखता है। तो उसके लिए पत्थर, कंकर या सोना एक समान है। तो आप बताइए मुझे, जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय और साथ में मन, सब में राजा किसको कहा जाता है? मन को कहा जाता है, क्योंकि जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया उसने सारे इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। तो मन सारे इंद्रियों के राजा कहा जाता है ना। तो मन, अगर आत्मा के ऊपर मन है, मन के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर हमारा बाह्य शरीर है। तो अगर किसी ने मन पे कंट्रोल कर लिया, जैसे मैंने बताया कि मन को एक चंचल शिशु की भांति है, शिशु की जैसा है, मतलब एक शिशु को आप बांध के नहीं रख सकते। आप शिशु को कुछ ना कुछ एक्टिविटी देते हो, है ना। आप शिशु को बोलोगे कि तुम ये मत करो तो वो और भी करेगा। उसको कुछ ऐसे चीजों में एंगेज करो जो उसको पसंद है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। जैसे मान लो उसको अगर खेलना पसंद है,
या फिर हम हर समय खेलना पसंद है, हर समय तो खेलना नहीं जा सकता, तो उसमें घर में ही आप कुछ खेलने का बंदोबस्त करो जो फ्री टाइम में, नॉर्मली कभी वो बाहर जाके खेल सकता है, लेकिन फ्री टाइम में वो घर में ही कुछ ना कुछ खेलने का बंदोबस्त करो। उसको खाने का पसंद है तो वो हमेशा मीठा खाना पसंद करता है, तो मीठा खाना दांत के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको ऐसा कुछ दो, जैसे मान लो कुछ लोजेंचुस जैसे कुछ भी छोटा, जैसे विटामिन सी के ये रहता है, वो सब उसको दो, तो उसके लिए, शरीर के लिए भी सही है और उतना हानिकारक भी नहीं है। तो ऐसे मन को भी हम लोग ऐसा कुछ माध्यम देते हैं ताकि वो हमेशा बिजी रहे। मन को अगर बोला जाता है हिंदी में, जो मन की सुनता है वो क्या हो जाता है, मंकी बन जाता है। जो मन की सुनता है वो मंकी बन जाता है। अगर मन को खुला छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भगाएगा, वो कहीं भी वो संतुष्ट नहीं रख पाएगा। तो मन को हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी देना पड़ेगा, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब ऐसा कुछ काम जो हानिकारक नहीं है। जैसे मैंने हर बार बताता हूँ कि अगर आपको अच्छा कुछ खाने का इच्छा है, बार बार कुछ बाहर में जाके खाने का इच्छा है तो भूख लगा के खाओ, कुछ पहनने का इच्छा है तो कपड़े में भगवान को अर्पित कर किया हुआ कपड़े पहनो, हमेशा आपको कोई टूरिस्ट प्लेस में जाने का इच्छा है, वहां पे कुछ जाना है तो भगवान के अच्छे अच्छे धाम है, पवित्र स्थान है, वहां पे जाओ। कुछ देखने का इच्छा है तो इतने अच्छे अच्छे भगवान के श्री विग्रह है, मंदिर है, धाम है, वो सब देखो। सुख सुनने की इच्छा है तो भगवान के चरण कमल का फूल सूंघो। तो मन को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप उसको कंट्रोल डायरेक्टली बोलोगे कि नहीं करना तो और ज्यादा करेंगे। ये बच्चे के समान है, बच्चे के समान है, तो उसको कुछ ना कुछ हमेशा कंट्रोल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसको देना पड़ता है। अगर उसको खाली छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा फंस जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल किया है, जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल किया है, उसके लिए सारी चीजें, इधर आ जाइए, नीचे बैठ जाओ, चंदन नीचे बैठ जाओ। तो जो व्यक्ति अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, मतलब उसमें मन को हर एक चीज में कहीं ना कुछ एंगेज कर लिया, उसके लिए बाहरी कोई भी चीज उसको फायदा नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीजें समय के साथ समाप्त होने वाला है। तो वो हमेशा, क्योंकि वो एक्टिविटी वो जानता है कि शरीर का काम है मतलब मन को कृष्ण के सेवा में लगाना, तो हमेशा अगर उसके मन को उसने कृष्ण के सेवा में लगा दिया तो उसको कभी कुछ दूसरी चीजों में उसका मन नहीं लगता। उसके लिए बाहरी सारी चीजें एक समान होता है। तो वो कभी भी, क्योंकि बाहरी जो चीजें है ना, आप पूछ सकते हो क्यों बाहर का चीजें क्यों नहीं लगा सकते, बाहर में भी तो खुश है। आप एक भी ऐसे व्यक्ति दिखा दो जो बोल सकता है कि मैंने इतना किया और मैं संतुष्ट हूँ। दुनिया में बड़े से बड़े धनी व्यक्ति भी करके वो असंतुष्ट रहता है, और चाहिए, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं गोल किशोर जी? तो जो भी व्यक्ति दुनिया में और भी कुछ बहुत ज्यादा कमा लिया है तो उनको और भी चाहिए होता है, इसके का कोई सीमा नहीं है। और उल्टा आपको इस आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति जो भगवत साधना में समय बिता चुका या बिता रहा है, उसको जाके पूछेंगे आप कैसा लगता है, वो बोलेगा परम आनंद। तो ये मन को उसने एक्टिविटी किया है। और पहले वाला व्यक्ति क्या है, मन को खुला छोड़ दिया, मन बोलता है ये चलो, वो वहां पे इन्वेस्ट करता है, मन बोलता है वहां पे जाओ तो वहां पे लेके आता है, अच्छे मकान खरीदो तो मकान खरीदता है, ये मकान सही नहीं है 5 BHK चाहिए तो 5 BHK खरीदना है, ये गाड़ी अच्छा नहीं है तो और गाड़ी अच्छा चाहिए, ये सोना अच्छा नहीं है तो और महंगा सोना चाहिए। तो मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मन को अगर इसी तरह से लगाओ, भगवान के प्रति लगाओगे तो आपकी इंद्रिया भी कंट्रोल रहेगा, आप सुकून से जीवन जियोगे। सही बता रहा हूँ कि नहीं? आप लोग कितने लोग सहमत हो ये सब चीजें, है ना? तो ये हमारा 8वें श्लोक का ये है। 9वें श्लोक में आते हैं। सूर्यत मित्र हरि उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सूर्यत मित्र हरि उदासीना मध्यस्थ द्वेषो बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। कोई बोलना चाहेगा? सूर्यत मित्र हरि उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि पापेषु समबुद्धि निविष्यते। अपि च सपापेषु समबुद्धि। बताइए
साधुषु अपि च पापेषु साधुषु अपि तु पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। समबुद्धि विशिष्यते। और कोई पढ़ना चाहेगा? सूर्य मित्र अरि उदासीन है, सूर्यत मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु, मध्यस्थु द्वेषो बंधुषु साधुषु अपि पापेषु, साधुषु अपि च पापेषु, साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। समबुद्धि विशिष्यते। सूर्यत मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु विशिष्यते। समबुद्धि विशिष्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्र तटस्थ मध्यस्थ ईर्ष्यालु शत्रु तथा मित्र एवं पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव में देखता है तो वो और भी उन्नत माना जाता है। पढ़िए। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हाँ। पढ़िए। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। और कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद। यदि मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी और भी उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? निष्कपट हितैषी। हितैषी जो है यहाँ पे बोल रहे हैं निष्कपट, मतलब उसमें कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्र तटस्थ, तटस्थ मतलब निकट वाला। दूरी तटस्थ मतलब इधर देखिए ऊपर में कुछ फर्क नहीं होता। तटस्थ, हाँ जो पास में रहता है लेकिन सब चीज में समान रहता है। मध्यस्थ मतलब जो मीडिएटर है, दोनों बीच मीडिएटर है। ईर्ष्यालु मतलब द्वेष करना। शत्रु तथा मित्र एवं पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? आप बताइए। हम अपने साधारण जीवन में घर परिवार में भी कुछ समस्या होता है या फिर कुछ भाई बहन में भी समस्या होता है तो हम दोनों के अलग अलग ही व्यक्ति कि तू ऐसा है मैं तुम्हें ऐसा हूँ, तू इधर गया तो मैं इधर गया। या फिर मान लो अपने बेटा बच्चे में भी लोग दोनों बच्चे जो हैं दोनों बच्चे अपने में बोलते हैं आपस के भाई इसमें, या फिर दो सगे भाई। तो हर एक व्यक्ति चाहे अपना कितना भी अच्छे दोस्त है तो हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो ये सब समस्या कब आता है? जब हम ईर्ष्या देश रहित हो जाते हैं, मतलब हम लोग एक बिजनेस मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया है और मैं तेरे लिए क्या किया हूं। जब ये हम लोग सोचते हैं ना तब हम लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। आप लोग ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए आप लोग कैसे सोचते हो कि इस बारे में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूरी अंतर कारण, मतलब बाह्य कारण तो बहुत हो सकता है उसने ढंग से आपसे बात नहीं किया या फिर कुछ ऐसे किया, लेकिन अंतर कारण में क्या यही रिश्ता है कि वो मेरे को कितना मेरे लिए किया है और मैं उसके लिए कितना किया हूं, या आप मानते हो कि दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए आप उसकी दूरी बनाए रहे हो। ऐसा है कि नहीं है? मान लो किसी से भी आप दूरी बना के रखे हो, अंदर में आप झांको और मुझे बताओ कि उससे आपने इसलिए दूरी बनाया क्योंकि आप मान रहे हो कि उसने आपके लिए उतना नहीं किया जितना आपने उसके लिए किया है। उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद तो है, साथ में हम लोग एक मापदंड भी बना देते हैं कि तुम्हें इस रास्ता तक जाना है, इतना तक जाना है ताकि मैं आगे बढ़ूं। दोनों के बीच में लाइन है तो मुझे इतना तक आना है और तुम्हें इतना तक आना है। अगर तुम इतना तक आओगे तो तुम मान लो इधर तक हो तो मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगा, मैं इधर ही रहूंगा और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, ऐसा बोलते हैं ना कि 2 कदम आगे बढ़ो तो 5 कदम मैं आगे बढ़ता हूं। तो वैसा ही साधारण रिश्ते नाते वैसे ही बनते हैं कि नहीं? आप बताइए, सच बता रहा हूं कि नहीं, या फिर आप लोगों का कुछ और अनुभव है इस बारे में?
नहीं, कटु सत्य है ये। कटु सत्य है। तो एक व्यक्ति जब आप एक व्यक्ति जब अपने आप को अपना नहीं मानता है कोई भी चीज को, तभी जाके वो बाउंड्री को क्रॉस कर पाता है। वो अगर मानता है कि मेरा शरीर जो है और मेरा जो आत्मा है, मेरा इंद्रिय, वो किसी और का देन है, ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, तभी वो चीज को वो दूसरे का अर्पण कर सकते हैं या फिर दूसरे के लिए वो आगे बढ़ सकता है। वो जब अपनी ईगो को क्रश करता है, मतलब ईगो को, जो अहंकार, ईगो को हिंदी में अहंकार बोलता है, वो अहंकार को वो नीचे लेके आता है, अपना नम्रता को वो बढ़ाता है, तभी जाके वो आगे बढ़ सकता है। मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताया था कि हम दोनों को हमारे जीवन में, हम चाहे किसी के साथ कितना भी कटु रिश्ते हो, हम कभी दीवार नहीं खड़ा करना चाहिए, हमेशा एक ब्रिज छोड़ देना चाहिए। कभी ऐसा समय मिले तो ब्रिज क्रॉस करके हम एक दूसरे के पास जा सके। हम लोग क्या करते हैं, दीवार बना लेते हैं और दीवार के उस पर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। हम बोलते हैं कि यार 10 साल से बात नहीं हुआ है, पता नहीं वो कैसा है। ये हमारा ये हो गया है। असलियत में दीवार नहीं, हमें एक ब्रिज बना के रखना चाहिए। भले ही हम दो तरफ रहो, लेकिन एक पता होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी समय मिले तो आपस में जोगाजोग या फिर कुछ कॉन्टेक्ट करना है तो कर सकते, लेकिन हम लोगों ने आज ईगो के चक्कर में एक दीवार बना लिया है, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो एक व्यक्ति जो उस ईगो नाम के दीवार को क्रश कर दिया, या फिर ईगो नाम की दीवार उसके पास है नहीं, वो ये सारी चीजों में समान देखता है, और जब समान देखता है तो वो हमेशा शांति में रहता है। आप बताओ, जब हम लोग ईगो बनाते हैं तब हम खुद शांति में रहते हैं कि नहीं? जैसे हम दुखी रहते हैं कि नहीं? हम जब दूसरे को सोचते हैं यार तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, वो तो ठीक है, मेरे दिमाग में भी, हमारे दिमाग में भी ऐसा चलता रहता है, हम भी टेंशन में रहते हैं। जब भी उसके नाम कहीं से दिमाग में आ गया तो हम भी उसके साथ टेंशन में रहते हैं, है कि नहीं? और जबकि अगर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मेरा ईगो को मैं नीचे रखता हूँ, मैं उसके साथ एक बार संपर्क करके देख लेता हूँ, तब अल्टीमेटली भले हो सकता है शुरू में थोड़ा तकलीफ हो, मेरा ईगो मुझे रोके कि तू क्यों जा रहा है उससे बात करने, लेकिन अल्टीमेटली शांति आपको ही महसूस होगा। ये सही बात है कि नहीं है? भगवान यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, अपनी ईगो को क्रश कर दिया, उसके लिए पुण्यात्मा पापी वो समान भाव में देखता है वो। तो इसको ऐसे मतलब चुटकी में ये चीजें हो नहीं सकता, इसको डे टू डे प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा हर एक चीज में आईसीओ देखना है। आईसीओ का क्या फॉर्म है मैंने बताया था, बार बार बताता हूँ, आप लोग लिख के नहीं रखते, आपने कॉपी नहीं लाए, लेके आता हूँ मैं आज आपको कॉपी गिफ्ट करूंगा। इन केयर ऑफ, आपको हमेशा सोचना है कि मैं इस चीज का धरोहर हूँ, मतलब मैं इस चीज का केयर कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज मेरा नहीं है। सामान तो है, ये शरीर भी किसी और का है। मतलब अगर भौतिक बाहरी तरीके से देखें, वो भी माँ बाप का है। आप खुद किस हिसाब से आप अहंकार कर रहे हो, अहंकार भी है, वो भी प्रकृति से है। आपने क्या लिया, आप खुद भी विद्या के ऊपर आपको घमंड है, तो विद्या भी आपने थोड़ी लेके आए, वो तो भगवान बोलते मत्ता स्मृति ज्ञानम, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो हम किस चीज का अहंकार करते हैं? पैसा है तो पैसा आपने थोड़ी कहा है, वो बुद्धि से आया, बुद्धि भगवान ने दिया है। बहुत सारे लोगों ने, अगर भगवान को नहीं भी मानो तो आप गौर से देखोगे, जो भी पैसे वाले लोग हैं वो कभी ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने अपने दम पे सारे पैसा खरीद बनाया है। किसी न किसी से मेहनत कर, किसी न किसी से जुगाड़ लेके, कुछ ना कुछ करके, बहुत सारे लोग उसके पीछे, कामयाबी के पीछे रहते हैं। तो वो अहंकार नहीं कर सकता वो, जो सही में इस चीज को मानता है ना? सही बता रहा हूँ कि नहीं? 10वें श्लोक, योगी उज्जित सततात्मान रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी उज्जित सततम आत्मनं रहसि स्थिते एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। कोई पढ़ना चाहेगा? योगी उच्यते सतता आत्मनां रहसि स्थितिः एकाकीयत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। मानसिक चेतना।
और कोई पढ़ना चाहेगा? योगी उदित सत आत्मनम योगी उचित सतता आत्मना राशि स्थित ऐसी स्थित है रहसी यस स्थित एकाकी चितात्मा एकाकीयत चितात्मा निराशील परिग्रह निराशीय परिग्रह। इनको इधर दे दो, शायद सही होगा। ये चेयर इधर ला के दे दो थोड़ा सा। हाँ सही। विशाखा इधर आ जाओ। दिख रहा है जुगल किशोर जी? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप आगे जी, जुगल किशोर जी आगे आ जाइए। ये चेयर उधर कर दो। नहीं कोई बात नहीं, आप हाँ आप थोड़ा आगे आ जाइए, या फिर आप मेरे पास में आके बैठ सकते हैं। आप मेरा इधर आके बैठ सकते हैं। सबसे बढ़िया नहीं वो मुड़ी ये लेके आ जाइए, टूल लेके आ जाइए। बैठ जाएंगे ना बैठ जाएंगे। आप विशाखा टूल में बैठ जाइए। तो हम लोग कहाँ पे थे? ओके, और कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई पढ़ना चाहेगा? योगी युद्ध सतित्र आत्मा योगी अतीत सततात्म्यत्मनाम रही स्थित एकाकी रहस्य स्थिति एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी यतचित आत्मा निराशी अपरिग्रह। ये एक्चुअली भगवत गीता का एक शोध हुआ था। उस शोध में बोला गया है कि भगवत गीता विश्व में एकमात्र ग्रंथ है जो षोडक्षरी है, मतलब हर एक लाइन 16 सिलेबल से बनाया गया है। वो भी 700 श्लोक 16 लेटर से मिलके बनाए, छंद से बनाया गया है। तो ऐसा है दुनिया में, अगर कोई बोलता है ना भगवत गीता मैन मेड है, मतलब इंसान ने बनाया है, तो आप दिखा दो ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में कोई भी कविता लिखा है जिसमें सारे लेटर्स एक ही सारे लाइन जो है एक ही समान लेटर से बनाए गए और सारे का स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, बहुत दृढ़ अर्थ आता है। तो ऐसा ये कोई भी बोल सकता है। तो इसको जब हम लोग ऐसे छंद मिला के बोलते हैं तो ये सुनने में बहुत मधुर आता है, बोलने में तो है ही, सुनने में भी बहुत मधुर आता है। ये प्रैक्टिस से आता है, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। योगी को चाहिए वो सदैव अपने शरीर योगी को चाहिए वो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, मन तथा आत्मा को ईश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। उससे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कोई पढ़ना चाहेगा? योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बताइए, और कोई पढ़ना चाहेगा? योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर हाँ, अनुवाद को। योगी को चाहिए वो सदैव अपने शरीर, पढ़िए आप, मैं सुन रहा हूँ। मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। आप एक साथ ही स्थान पढ़िए। में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब पढ़ना योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे भगवान एक नुस्खे दे रहे हैं, जिसको हम नुस्खे बोलते हैं ना, टिप्स, कि कैसे एक व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि हम लोग अभी तक देख रहे हैं मन का ही सब कुछ खेल है। मन ही किसी को दुश्मन बना देता है, मन ही किसी को दोस्त बना देता है। मन से ही हम लोग बाउंड्री बना लेते हैं, मन से ही हम लोग ऐसे मतलब अनगिनत आकांक्षाओं के जन्म होता है और उसको पूरा करते करते हम लोग जीवन भर मुंह से फेना आ जाता है। तो मन को ही कंट्रोल करने का भगवान यहाँ पे टुक्स बता रहे थे। भगवान योगी बता रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालय वाला योगी आजकल, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। ऐसा नहीं है कि वो बस द्वापर युग में आए थे और द्वापर युग के लोगों के लिए बोला गया। भगवान जो बोलते हैं वो पहले भी मान्य है और आगे चल के भी वो मान्य है। तो कलयुग में भी लोग आएंगे जिनको योगी कहा जाएगा, जो भक्ति, भगवान योगी मतलब जो भगवान के बोले हुए वाणी पे चलेंगे, तो उनको भक्ति योगी कहा जाएगा। तो ऐसे भक्ति योगी के बारे में भी भगवान ने बताया, तो सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। तो ये भी बता रहा है जो भी वो करता है, शरीर को कैसे परमेश्वर में लगाएगा, आप बताइए। भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा में,
जब भी उसको समय मिले, घर परिवार पति पत्नी से जब भी उसको समय मिले भगवान के सेवा में, या फिर मंदिर में जाके, या फिर घर में ही कुछ सेवा करे, भजन पाठ करे। ऐसे जैसे आप लोग सत्संग में आ रहे तो आप लोग शरीर चल के आए ना, तो ये भी शरीर को अपने भक्त परमेश्वर में लगाया है। और आप बताइए मन तथा आत्मा को कैसे, मन को कैसे परमेश्वर में लगाए, इतने बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। मन को अलग अलग चीजों को, जैसे जैसे सुनने का इच्छा हो, देखने का इच्छा हो, घूमने का इच्छा हो तो अलग अलग लगाए। आत्मा को कैसे परमेश्वर में लगाए? नहीं विचार से नहीं, शालिनी जी वो तो है युगल किशोर जी, मन को आत्मा को कैसे हम लोग परमेश्वर में लगा सकते? आत्मा का हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का भूख प्रसाद है, जैसे शालिनी जी बताया। शालिनी सॉरी, शरीर जो है वो उसका जो खुदा है वो मिटता है प्रसाद खाने से। आत्मा को क्या चाहिए? भजन। भजन। आत्मा को भूख जो है वो भजन। इसलिए जब भी हम लोग भजन कीर्तन करते हैं आत्मा हमेशा ऐसा रखता है कि वो संतुष्ट उसी में ही और करो, क्योंकि हम लोग सच्चिदानंद आत्मा है। आप मानो ना मानो, हम सच्चिदानंद आत्मा है, हम परमेश्वर का अंश है और हम भगवान के धाम में थे और अपने अहंकार के कारण हम लोग यहाँ पे भौतिक लोक में आए और अलग अलग आशा आकांक्षाओं से भर गए हैं और अलग अलग अपने अपने साम्राज्य बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा का जो खाद्य है वो है संकीर्तन, भजन, उसी से आत्मा को संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे बोल रहे शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर लगाए, एकांत स्थान में रहे। एकांत स्थान मतलब क्या है? जंगल में रहना नहीं। एकांत स्थान मतलब आप लोगों को क्या लगता है बताइए? एकांत मतलब घर में मतलब सब लोगों को छोड़ के अलग, तुम दूर रहो, मेरे पास में रहो, नहीं। सबके होते हुए भी हमको हमारे मन को मतलब भक्ति में लगाना है। हाँ, एकाग्र करके। एकांत स्थान मतलब भौतिक संग से दूर रहना, ऐसे संग से दूर रहना जो लोग भौतिकवादी हैं, जो लोग ईश्वर के बारे में डिस्कशन करने से ज्यादा भौतिक चीजों में डिस्कशन ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के संगति से दूर रहना। बोलते भक्तों का कोई भी व्यक्ति भक्त है कि नहीं है उसका एक ही पहचान है, वो अगर अभक्त हो मतलब जो लोगों के भगवान में रुचि नहीं है उनसे दूर रहता है तो वो भक्त है। भगवान के भक्त को कैसे बोलो समझा जा सकता है? ऐसा नहीं कि तिलक लगा लिया धोती कुर्ता, नहीं। वैष्णव संघर्ष ही वैष्णव आचार मतलब जो अभक्तों से दूर रहता है, जहाँ पे भगवान के विरोधाभास होता है, मतलब और जियो और खाओ और पियो और ऐश करो, ऐसे जहाँ पे चर्चा होता है उससे जो दूर रहता है और भजन कीर्तन करो सत्संग करो वहां के उसके जो पास रहता है वही भक्त है। तो हम लोगों को ऐसे भौतिक संग से दूर रहना है। उसका मतलब एकांत में मतलब वैसा है कि भौतिक जहाँ पे भौतिक आचार चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, पार्टी किटी पार्टी ये सब, उन सबों से हमको दूर रहना है। वो चीज उसका मतलब होता है एकांत पे रहना। और उसके बाद बोला है बड़ी सावधानी से आपके मन को वश में करो। तो उसके बाद मुझे बताइए कि जब भी वो एकांत स्थान में रहता है और यहाँ पे बोला है बड़ी सावधानी से अपने मन को वश करो, तो उसके बाद वो इसको म्यूट कर दीजिए या फिर कोई बात। हाँ, तो पवित्र स्थान में रहो। तो पवित्र स्थान मतलब कौन सा है? क्या सिर्फ मंदिर ही है? हम लोग जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है वही मंदिर है, वही मंदिर है। भगवान बोलते हैं नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनामपि सर्वशाम मत यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठति नारदा। भगवान नारद मुनि को कह रहे हैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। भगवान बोल रहे ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी के हृदय। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त मेरे बारे में गुणगान करते रहते हैं। भगवत गीता चर्चा वो गुणगान ही है, कीर्तन करना हो। जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुणगान करते रहते हैं तत्र तिष्ठति नारदा, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो जहाँ पे भगवान चर्चा होता है वही भगवान का धाम है, वही भगवान का वही वृंदावन है, वही मंदिर है। मंदिर तो है जहाँ पे भगवान का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है, जहाँ पे अर्चना वो भी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है। कि दोनों में अंतर है कि जैसे हम अगर भगवान दोनों अंतर है जब तक आप उस लेवल में नहीं आए। मंदिर में जिस लेवल में पूजा अर्चना, मतलब लेवल तो छोड़िए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह आप घर में लेके आइए, लेकिन वहां पे जो ऊंचे दर्जे के भक्त रहते हैं उनके भगवान के प्रति समर्पण जिस तरह से रहता है, आपके अगर घर में भी रह के आप उतना समर्पण है तो आपका घर और मंदिर में कोई अंतर नहीं है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्या सिर्फ प्रसाद खाने या बत्ती दिखाने? नहीं, मंदिर हम क्यों इसलिए जाते हैं? कौन बताएगा?
समर्पण होने के लिए। नहीं, शांति के लिए नहीं जाते हैं। समर्पण। शांति तो वो जो बहुत सारे विपासना बहुत सारे ये है, वहां पे जाके बैठ जाइए, शांति है नहीं। एक सकारात्मक अपने अंदर एक ओरा बनता है। और आपको बहुत सारे आजकल योगा स्टूडियो भी है, वो बोलते हैं कि योगा आप सकारात्मक आ जाएगा, बहुत सारे हैं। अपने आप को समर्पण करने के लिए जाते हैं। नहीं, हम लोग मंदिर एक चिकित्सालय है, एक हॉस्पिटल है, वो एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। वहां पे हम लोग ट्रीटमेंट करने जाते हैं। कौन से चीज का ट्रीटमेंट? हम शरीर है ये मानने, ये जो बीमारी है ना, ये चीज को भुलाने के लिए। जब तक हम मानेंगे कि हम ये शरीर हैं और हम ये शरीर के रिलेटेड सारे लोगों से हम रिश्ते बांधेंगे और जो शरीर से रिलेटेड है उनको हम दूरी बना के रखेंगे, तब हम लोग भ्रम में हैं। असलियत में शरीर तो बदल रहा है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा तक शरीर तो बदल रहा है। जैसे कपड़े बदल रहे वैसे शरीर भी बदल रहा है, तो शरीर तो है नहीं। तो ये भ्रम में जब तक हम लोग हैं, अभी तक हम लोग अपने आप को अलग अलग नाम, उपाधि, डिजिग्नेशन, टाइटल, पैसा, धन दौलत, गाड़ी ये सब डिजिग्नेशन से जानते हैं कि ये इतना पैसे वाला है, ये इतने उच्च पदाधिकारी है, ये इतने बड़े बिजनेसमैन है, ये सब डिजिग्नेशन से जानते हैं। जब तक हम लोग ये डिजिग्नेशन से एक दूसरे को जानेंगे तब हम लोग शरीर के बंधन से नहीं आए। मंदिर में हम लोग उस बंधन को काटने जाते हैं, हम ये प्रैक्टिस करने जाते हैं, जानने जाते हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान का रिश्ता क्या है और मुझे ये शरीर किस काम के लिए मिला है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ये जो 4 प्रश्न है ना, इनको 4 प्रश्न को ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। हर एक शास्त्र में बोलता है एक व्यक्ति को ये 4 प्रश्न अपने शरीर जीवन रहते रहते पूछना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। मैं कौन, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान का रिश्ता क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है इस शरीर में। भगवान बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनाम च समानाधि पशुनाम धर्मेशु तैषु अधिको विशेषो धर्मेना हीना पशु भी समानाम। मतलब आहार खाना पीना, आहार निद्रा सोना, आहार निद्रा भय डिफेंड करना, मैथुन मतलब सत्संग करना, संग करना। तो ये जो 4 चीजें आहार निद्रा भय मैथुनाम च समानाधि पशुनाम, पशु और इंसान में समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानाधि पशुनाम धर्मेशु तेषु अधिक विशेषो। जो इंसान को पशु से अलग करता है वो है धर्म की पालन। धर्म के पालन मतलब हम कौन है, भगवान कौन है, जो 4 प्रश्न है ना इनका उत्तर। धर्मे ना हीना पशु भी समानाम, धर्म के पालन किए बिना, सत्संग किए बिना, संकीर्तन में का नहीं जाने बिना, शास्त्र पाठ बिना हम पशु के समान है, 2 पैर वाले पशु। ये शरीर वैसे ये 4 चीजों के लिए नहीं दिया गया है। ये उन्नत मस्तिष्क है, हम लोग कितना कुछ समझ सकते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकते। आप दिखाइए पूरे जीव जगत में हो सकता है हमसे ज्यादा भागने वाला है या फिर हमसे ज्यादा सूंघने वाला है, लेकिन सब कुछ मिला के हमसे ज्यादा सोचने वाला है। हम जो थिंकिंग पावर है ना वो हमारे से ज्यादा कोई नहीं है, एनालिटिकल पावर। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कोई नहीं पूछता, कोई जीव नहीं पूछेगा, सब पूछता है भौतिक सुख। तो ये चीजें के मिलने के लिए हम लोगों को मंदिर दिया गया है, जो कि होली स्थल है, जिनको एक पवित्र स्थान दिया गया है। और मंदिर में हम लोग ये चीजों को जानने के लिए जानते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे साथ भगवान का रिश्ता क्या है और हमें ये शरीर में क्या करना चाहिए ताकि हम अपना जीविका के साथ भी अपना वो जो जिस काम के लिए उस शरीर मिला है उस काम को पूरा कर सके। ऐसा नहीं है, भगवान कहीं पे भी नहीं बोलते तुम जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, अगर हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ छोड़ दो, सब कुछ रहते हुए शरीर का रिलेटेड काम भी करना पड़ता है। अर्जुन भी था, अर्जुन ने भी घर परिवार संभाला, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ उसने भगवान के कहे हुए वाणी का भी पालन किया। सिर्फ अर्जुन की, उसके बाद भी जितने भी आचार्य देखे, जितने भी गृहस्थ देखे, जैसे जयपुर के जो सवाई मान सिंह जी हैं, उस भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने भी अपना साम्राज्य संभाला, पूरा जयपुर राजस्थान को संभाला। फिर भी वो भगवान के भक्ति करते थे, नियमित स्तर पे मंदिर, भगवान के मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, भजन कीर्तन करते थे। वही उसी के लिए शरीर दिया गया है। वो चाहते तो सबको बाहर दूसरे आ जाओ जैसे कर सकते थे, और साम्राज्य लूटो और धन लूटो और दूसरी स्त्रियों का संग करो, लेकिन उन्होंने जाना जीवन का लक्ष्य कैसा। सम्राट होने के बाद भी उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन भी निभाया और आध्यात्मिक जीवन भी निभाया। उन्होंने एक मापदंड तैयार करके गया, इसलिए पूरा दुनिया, पूरा भारत क्या बाहर के लोग भी सवाई मान सिंह को, सवाई जन सिंह को जानते हैं, है कि नहीं। उसके आगे हाँ, और उसके समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो उसको आकांक्षा और संग्रह भाव, ये जो इकट्ठा करने का इच्छा है ना, ये चीजों से इंसान को मुक्त होना चाहिए।
इकट्ठा और चाहिए, इकट्ठा करो और जमाओ, है कि नहीं गोलकिशोर जी? ये चीजों से मुक्त होना चाहिए। ये जब तक हम लोग ये और इकट्ठा करने का इच्छा से नहीं आएंगे, क्योंकि प्रकृति चाहे कि कुछ भी मिनटों में आपके साथ चीज सुना सकता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध लगने वाला था, अगर सही में युद्ध लग जाता है तो चीजों का दाम इतना बढ़ जाता कि आपके 30 साल में जमा हुआ सारे पैसा मिनटों में सारे निकल जाते। सही बता रहा हूं कि नहीं? और जंग लग भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। कोविड भी तो हुआ था, कोविड भी हुआ था, कितने बड़े बड़े लोगों का सारे आकांक्षाएं धूली में चल गया। नोटबंदी। तो एक व्यक्ति को हमेशा समझना है कि प्रकृति के सामने हम आशाहीन है, भरोसा ही मतलब कुछ भी हमारे पास में नहीं है। इसलिए संग्रह के भाव की इच्छा को छोड़ना चाहिए, ईश्वर के ऊपर समर्पण करना चाहिए कि तुम जैसा रखना चाहते हो वे करो, मैं तो तुम पे समर्पित हूं और तुम्हारे वाणी पे मैं अपना जीवन बिताऊंगा। ये हमारा भावना होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें, होता वही है जो कृष्ण चाहता है। जब कृष्ण देना चाहता है तो हम लोग दो हाथ में कितना ले लेंगे? हजारों हाथ से जब देना चाहता है, दो हाथ में हम लोग कितना ले लेंगे? और जब कृष्ण लेना चाहता है तो दो हाथ से हम कितना रोक लेंगे? समझ रहे? आगे का श्लोक, सुच दृष्ट प्रतिष्ठाप्या स्थिरमासनमात्मना नत्युचितं नतिनीचं चिलजिनकुशोत्तरम् तत्रेकाग्रं मननं कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रिया उपविश्य शून्ययुज्य योगम् आत्मविशुद्धये शुच देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मना नाति उच्छ्रितम् अति नीचम् शीला अजित कुश उत्तरम् तत एकाग्रं मनः कृत्वा चित्र इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युज्य योगम आत्मविशुद्धये। पढ़ना जाएगा श्लोक, कोई बात नहीं। शुचो देशे प्रतिष्ठाय शुच देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनम् आत्मना नात्युचित नाति नीचे नाति उच्छ्रितं नाति नीचम् चेलाजिन कुशोत्तरम् तत्र काग्रे मनः तत्र एकरा मनः कृत्वा यत चित्वा इंद्रिय क्रिये उपविश्य आसने युज्य योगम आत्मविशुद्धये। चेयर चाहिए तो ले लीजिए, और कोई पढ़ेगा? उसमें टूल है, बैठ सकते हैं। शुचो देशो पश्चिप्या शुचो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानस आत्मनः स्थिरम् आसनम् आत्मना नात्योचितं नाति नीचम् नातिमुच्छ्रितम् अति नीचम् शैलाजित कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रियक्रिया यत चित्रेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मने विशुद्धये। योगम आत्मन विशुद्धये। और कोई पढ़ना चाहेगा? बात पढ़ते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर इसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। मैं पढ़ता हूँ एक साथ, उसके बाद आप लोग पढ़िए। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थिर हो। योगी को चाहिए उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। कोई पढ़ना चाहेगा? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर से उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे।
आसन न तो बहुत ऊंचा हो न तो बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित है। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों और कर्मों के वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ओके, तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पवित्र स्थान का तीर्थ स्थान उसका सूचक है। भारत में योगी भक्त अपना घर त्याग करके प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित रहता है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्य देश के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तथाकथित योग समितियों में भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वो ध्यान के अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं में व्यग्र रहता है, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान का पवित्र नाम कीर्तन है। हरेर नाम इव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्नते। यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कला और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 3 बार बोला गया है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कला और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो एकमात्र यहाँ पे बोला गया है कीर्तन। तो इस श्लोक में जैसे बोला गया है कि योगी जो है वो एकांत स्थान में जा बिछा दे, मृग चलाए या फिर मुलायम वस्त्र बिछा दे, ऊंचा हो ना हो, पवित्र स्थान में रहे। तो ये वास्तविक जगत में, आजकल के बहुत आधुनिक जगत में ऐसा जगह मिलना मुश्किल है। हर जगह में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है, आप एकांत स्थान में नहीं रह सकते, कुछ अतिक्रमण होता है, कुछ ना कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं, तो वहां पे आप एकांत स्थान मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये संभव भी नहीं है। आजकल के जमाने में इतने ज्यादा भौतिक आवरण आ चुका है, तो लोग एक जगह फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि एकमात्र बृहद नारदीय पुराण में कि एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो ये जो हम लोग समय आते, आप लोग भी टाइम थोड़ा बहुत पहले आइएगा, कि हम लोग आके शुरू में कीर्तन करते हैं। हम लोग क्लास के लिए कीर्तन नहीं करते, कीर्तन के लिए क्लास करते हैं। हम लोग कीर्तन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्लास है वो और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कीर्तन वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे मन का जो कलमश है उसको निकालता है। क्योंकि भगवान का कीर्तन, भगवान का पवित्र नाम का जप और कीर्तन वो काम करता है। आप भले विश्वास करो ना करो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार हो, है ना, बीमार हो, उसको कोई दवाई दे रहा है, तो दवाई हो सकता है आप नहीं जानते कि डॉक्टर ने उसने दवाई दिया है, आप उसको हो सकता है जानते ही नहीं होगे कि उस दवाई कैसे अंदर में जाके किसके साथ क्या मिलके क्या काम कर रहा है, लेकिन वो काम करता है। अगर वही दवाई बच्चे को भी दिया जाए तो भी वो काम करेगा, है ना। तो हरि का नाम का कीर्तन वो हमेशा से ही काम में आता है। वो उसका काम ही है जो हमारा कलमश है ना उसको हटाना। वो चाहे आप समझो मानो, बोला जाता है ऐसे भी आते श्लोक कि एक व्यक्ति चाहे उपहास में कीर्तन करे, समझ के करे, ना समझ के करे, उपहास में करे, दिन में करे, रात को करे, दोपहर में करे, किसी काम के बीच में करे, वो हमेशा काम करता है। वो धीरे धीरे आपके कलमश, आप बोलोगे कि मैं तो मेरे अंदर तो कुछ चेंज नहीं आता, मैं इतने टाइम से कीर्तन कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये नहीं जानते कि आपके अंदर में कितना कलमश है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे शरीर ले चुके हैं और शरीर में अलग अलग कर्तव्य और कर्म कर चुके हैं। उसका फल तो है। आप एक घर में जाते हो, गंदा घर, उसमें झाड़ू लगाने की कोशिश करते हो तो तुरंत घर साफ होता है? नहीं, पहले धूल उठता है। उस धूल उठता है, धीरे धीरे करते रहते एक समय आता है जब धूल निकलता जाता है, तब साफ होता है। तो जब हम लोग हरि का नाम सिंसियरली करोगे, और वो भी जब आप किसी को झाड़ू मारोगे ना, तो बाहर से कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई इस रूम को पहले कर, उस रूम को बाद में कर, ऐसा करेगा तो उसका कीचड़ इधर आ जाएगा। किसी के डायरेक्शन में करना पड़ेगा। खुद से करेंगे तो हो सकता है और गंदा हो जाए या फिर ज्यादा समय लगेगा करने में। किसी के डायरेक्शन में करेंगे तो और थोड़ा इफेक्टिवली कर पाएंगे और समय कम में हम लोग ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और जब लोग हरि का नाम कीर्तन करते हैं तो धूल निकलता है। धूल निकलना मतलब हमारे अंदर बहुत सारे समस्या है जो अंदर में कूट बीज बन के अंदर था, वो बाहर धीरे धीरे आते रहता है। उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे धूल निकलता है, हवा में छिड़कता है, लेकिन धीरे धीरे वो
निकलता जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे समस्या जब हम हरिनाम कीर्तन में आते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों का देखा गया है जीवन में समस्या आती रहती है, जो सिंसियरली जो लोग नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उसको करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए आचार्यों के वाणी पे, भगवान के वाणी पे कि ये काम करेगा। धीरे धीरे आपके चेतो दर्पण मार्जनम, आपके जो अंदर में जो कलमश है, वो जो आपने मन को सब कुछ बना दिया है, इंद्रिया के हिसाब से आप चल रहे हो, इस धीरे को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, वो मन को आपके दास बनाएगा और आप भगवान में आपको रति आएगा, मति आएगा, और धीरे धीरे तभी आप भगवान के वाणी को विश्वास कर पाएंगे, उसके तेरा जीवन जियोगे, सुकून भरा जीवन जियोगे अपने सारे दायित्व को निभा के। तो ये हरिनाम का फर्ज है। हरिनाम इंसान को एक समझदार इंसान बनाने में सहायता करता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत करता है। वही इस दुनिया में जो है मिसिंग है कि भगवान के प्रति हम अपने मालिक को नहीं पहचानते, दुनिया भर के लोगों को जान लेते हैं। एक सर्वेंट जो है वो अगर अपने मालिक को नहीं पहचानता, आसपास में पड़ोसी कौन है, रास्ते में कौन जा रहा है उसको जानता है, तो उसको कुछ लाभ होगा क्या? वो अगर अपने मालिक का प्रिय बनता है तभी उसका प्रॉफिट है, उसका सैलरी बढ़ जाएगा, हो सकता है मालिक कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे। आसपास में लोगों को जान के क्या फायदा? उसको मालिक को जानना चाहिए, तभी जाके उसको होगा। तो आप हरिनाम के थ्रू अपने मालिक से कनेक्ट होते हो, अपने भगवान से कनेक्टेड होते हो। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान से हम कनेक्टेड होते हैं, और तभी जाके हम लोगों का धीरे धीरे जीवन में मतलब प्रोग्रेसिव कुछ चेंजेस आता है, सही में कुछ बदलाव आता है। अगला श्लोक, समाकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभ्रीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मता चित्ता युक्त आसीन मत परा समकाय शिरग्रीवं धारयन्नम अचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशा च अनावलोकयन् प्रशांत आत्मा विगताभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मत चित्ता युक्त आसीन मत परा। पढ़ना चाहेगा? समकाय शिरग्रीवं धाराय अचल स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशा चावलोकयम् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मत चित्त युक्त आसीत मत परः। और कोई? समकाय शिरोग्रीवं धारयचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशा च अनवलोकयन् प्रशांत आत्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मत चित्तः युक्त आसीन मत परा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान सिग्नेचर दे रहे हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं हृदय में मेरा ही चिंतन करो, किसी और का नहीं, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाओ, और किसी का नहीं, और किसी देवी देवताओं के नहीं, मुझे, कृष्ण को बोल रहे मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाओ, और किसी का चरम लक्ष्य मत बनाओ, मुझे अपना चरम। तो यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो अष्टांग योगी है, योग पद्धति में एक
तरीका है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में वही बताया गया कि शरीर गर्दन और शरीर गर्दन तथा सर को सीधा रखना है। तो हम लोग जब भी कहीं पे आसन में बैठते, सत्संग में बैठते हैं या फिर नाम जप करने में बैठते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दिया गया कि आपको ऐसे शरीर सीट होके बैठना चाहिए और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो हम लोग जो भजन करते हैं ना, तो ऐसे देख के करना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग हैं ऐसा करेंगे तो नींद ही आ जाएगा। नाक के आगे सिरे पे दृष्टि लगी, इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से, उसका मन भटकना नहीं चाहिए। अगर भटकेगा तो फिर से वापस लाओ, फिर से जाएगा, फिर से वापस लाओ। भय रहित, उसको कोई भय नहीं होना चाहिए, शायद मेरा क्या होगा, नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, बीवी भाग गया तो क्या होगा, पति भाग गया तो क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा, बैंक डूब गया तो क्या होगा, ये सब भय उसके जीवन में नहीं रहना चाहिए। विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होके, ऐसा नहीं है कि घर परिवार छोड़ना है, विषय का होना और विषय का चिंतन में रहना दोनों अलग बात है। एक व्यक्ति विषय होके भी विषय रहित रहता है, वो सब कुछ सोचता है कि मेरा लेनी है, उल्टे में सब कुछ निकल जाएगा, तो वो सब कुछ है लेकिन वो किसी को अपना नहीं मानता है। तो विषय रहित से मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें। तो जो भी हम लोग भक्ति योगी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान का नाम जप का कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें हमेशा रहना चाहिए। जब भी हम लोग नाम जप करने बैठे या फिर भगवान का बारे में वाणी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे चिंतन में हमेशा हमारा मन भय रहित और विषय चिंता से दूर रहना चाहिए और हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए और किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि ये कर देंगे हम लोग, कोई कहीं और मिल जाएंगे, कोई और कोई भी और हम लोग चरम लक्ष्य बनेंगे, ये बाबा वो बाबा, ऐसा नहीं है। भगवान बोले मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाइए। तो ये भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, 14वें श्लोक तक। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।